हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 12th क्लास की फिजिक्स में लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो वीडियो पढ़ी थी, जिस वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और उसके बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े थे और कुछ और टॉपिक पढ़े थे। आज हम अपना नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ ले, पैरा और फेरो की बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगी। तो आज समझ ले इसको अच्छी तरह से, तो पैरा और फेरो को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो मैंने पहले से लिख लिए ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, तो मैंने पहले से लिख लिए, तो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। When bar of diamagnetic substance is suspended in external magnetic field, it align itself with its longer axis perpendicular to direction of magnetic field। जब हम किसी बार को, जैसे मान लो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बार है और ये दो पोल है, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इनके बीच में और ये धागे से सस्पेंड की हुई है, तो ये अपने आप को घुमा के ऐसे कर लेगी, मतलब अपने एक्सिस को, लॉन्गर एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड हो रही है एक तरह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रही है और अपना मिनिमम एरिया, मिनिमम पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रही है, इसलिए वो घूमकर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपना लॉन्गर एक्सिस कर लेगा। तो ये डायग्राम मैंने बना रखा है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई भी बार है और इसको सस्पेंड किया हुआ है, तो ये घूम के इसने अपने लॉन्गर एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर लिया, जो कि ये शो करता है कि इट इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में हो या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन हो या पाउडर की फॉर्म में हो, तो उसको जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक पोर्शन ऑफ वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई मोल्टन स्टेट में ले लें, कुछ भी, या सॉल्यूशन ले लें या उसका पाउडर ले लें और उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखें, तो वो कहां से कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। वही प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो एग्जांपल इसके दिए मैंने। ये यू शेप ट्यूब है, इस यू शेप ट्यूब में हमने मोल्टन स्टेट में कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है, सॉल्यूशन लिया है। तो अभी आप देखेंगे जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया फिगर नंबर 1 में, तो दोनों लिम्स के अंदर लेवल बराबर है, दोनों लेवल्स बराबर है दोनों लिम्स के अंदर। लेकिन जब हम किसी एक लिम्ब को मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, जैसे हमने इस वाले लिम्ब को मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि लेवल इन दिस लिम्ब गेट फॉल, लेवल गिर जाता है, दूसरे लिम्ब में लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये नीचे गिर गया क्योंकि ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था डायमैग्नेटिक, that has tendency to move from stronger to weaker part of magnetic field। और यहां पर देखिए, जब दो बार मैग्नेट, ये पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, जब दो पोल दूर दूर होते हैं तो क्या होता है, पोल्स पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और बीच में वीक होता है। तो हमने एक बाउल के अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो आप देख रहे हैं बीच में एक माउंट बन गया, सारा बीच में इकट्ठा हो गया। क्यों, ये स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ, तो वीक कहां था, बीच में, तो बीच में इकट्ठा हो गया। और जब पोल्स पास होते हैं, जब पोल्स बिल्कुल पास होते हैं, तो बीच में फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पोल्स पे कम हो जाता है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया, यानी कि पोल की तरफ भाग गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ताकि वो वीक से, स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज प्रीफर टू पास आउटसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यदि हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो देखिए जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इक्वली स्पेस्ड, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब हमने इस फील्ड में कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो ये किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, वो चीज देखिए किस तरह से मॉडिफाई होगा। नॉर्थ साउथ और ये रख दिया हमने कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो देखिए ये फील्ड किस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच के निकलेंगी, मतलब एक्सपेल्ड हो रही है। कैसे एक्सपेल्ड हो रही है, जैसे कोई शराबी शराब पी के रास्ते में पड़ा है तो सब उससे बच के निकलते हैं, तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साइड से जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दे ऑलवेज गेट एक्सपेल्ड, वो एक्सपेल्ड होती है। उसके बाद देखिए जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी कल हमने पढ़ा था, वो है B अपॉन B नॉट। B क्या है, इंड्यूस्ड। जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड हुआ वो अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये म्यू आर होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। अब क्योंकि मैंने ये बताया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो आप थोड़ा सा समझिए, जैसे ये मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और हमने इसको फील्ड में रखा, तो अप्लाइड फील्ड तो इधर है B नॉट और इंड्यूस्ड है इधर BI, तो नेट फील्ड इसके अंदर कितना हुआ, B नॉट माइनस BI, B नॉट माइनस BI, यानी कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है B वो किससे कम हुआ, B नॉट से। इंड्यूस्ड कम हुआ ना, क्योंकि इंड्यूस्ड तो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट हुआ है नेट, तो नेट फील्ड B जो होगा उसके अंदर जो इंड्यूस्ड है वो अप्लाइड फील्ड से छोटा है, B नॉट इज ग्रेटर देन B, तो B नॉट इज ग्रेटर देन B, इसका मतलब म्यू आर इज लेस देन 1। भाई B नॉट बड़ा है और B छोटा है तो म्यू आर इज लेस देन 1, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इनकी क्या होती है, लेस देन 1। इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1 डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। उसके बाद ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाइन, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी किसके इक्वल होगी, म्यू आर माइनस 1, 1 को इधर ले म्यू आर माइनस 1। अब क्योंकि म्यू आर तो इनका 1 से कम है, म्यू आर इज लेस देन 1, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हुई, नेगेटिव, ये 1 से कम है ना -1, तो नेगेटिव होगी, तो ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से, क्या ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय सपोज -0.632, ऐसे बोल दिया तो आइडेंटिफाई द मटेरियल, तो आप पहचान लेंगे कि नेगेटिव है तो कौन सा है, डायमैग्नेटिक। नहीं, कई बार क्वेश्चन आता है कि एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब फील्ड लाइन बाहर से जा रही है, कौन सा है वो, डायमैग्नेटिक। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी इनकी क्या होती है, नेगेटिव। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते। क्यूरी लॉ ये कहता है, हम पढ़ेंगे इसको भी, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी घटती है, क्यों घटती है, कैसे घटती है बताएंगे, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हर मॉलिक्यूल एक मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं, तो ससेप्टिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में थर्मल एजिटेशन बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ती है, बट इनके मॉलिक्यूल्स मैग्नेट है ही नहीं, डाइपोल है ही नहीं, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। तो आज हमने ये पढ़ ली है मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे पैरामैग्नेटिक के बारे में। हाय नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और उससे पहले एज यूजुअल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम पढ़ चुके हैं, तो 3 बताए थे मैंने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो अब हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब कुछ डायमैग्नेटिक से उल्टा है, सब कुछ, इवन प्रॉपर्टीज सारी उल्टी है।
such substances in which each molecule or atom of substance behaves as a tiny magnetic dipole। इसके अंदर हर मॉलिक्यूल, हर एटम एक टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल, एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये रही इस तरह से, ये जो मैंने एरो खींच रखे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये टाइनी डाइपोल्स हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ईच मॉलिक्यूल डज नॉट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये करते हैं। विच आर रेंडमली ओरिएंटेड एंड, जो कि रेंडमली ओरिएंटेड, देख रहे हो आप इधर उधर फैले हुए सब, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होता है? जीरो, क्योंकि सभी एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ना, दे ऑल आर रेंडमली ओरिएंटेड, जिगजैग है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। जस्ट लाइक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल होता है, लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखते हो तो सारे जो डाइपोल होते हैं रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो इनका भी जीरो ही होगा। बट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाता है, दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड, वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक इधर होते थे, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होंगे, वो भी वीकली। एग्जाम्पल लिथियम, टेंटालम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनियम, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इन सच सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई the atoms or molecules are behaving like tiny dipoles which are randomly oriented। जैसे हमने फील्ड अप्लाई किया, अब आपको पता है कि जब डाइपोल को फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगता है जिसके कारण वो डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेता है। जैसे ये डाइपोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ थीटा एंगल बना है, तो रोटेट होके वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाता है। तो जैसे आप फील्ड अप्लाई करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स देखिए एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग ही तो होंगे, सब रोटेट होके इसके अलोंग अलाइन होगी। अब एक एंड ओवरऑल नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा एंड ओवरऑल साउथ पोल बन जाएगा, और ये सब्सटेंस हो जाएगा मैग्नेटाइज्ड, वो भी फील्ड के अलोंग। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक्सप्लेनेशन भी था। ठीक, और ये डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स थे। अगली वीडियो में मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज और कराऊंगा। थैंक यू। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि बिल्कुल डायमैग्नेटिक के अपोजिट है। तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आप डायमैग्नेटिक की देख के उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, कि व्हेन द बार ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइन इटसेल्फ विद इट्स लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी, लेकिन इसमें क्या है कि when the bar of, आप नोट कर लें, when the bar of a paramagnetic substance is suspended in external magnetic field, it align itself with its longer axis along the direction of magnetic field। उसमें क्या था, longer axis perpendicular to field, लेकिन इसमें longer axis along the direction of field। तो आप देखेंगे इसमें ये इस तरह का बनेगा, ये पैरामैग्नेटिक है और ये लॉन्गर एक्सिस अपना फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा, यानी कि इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये नोट कर लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको डाया की जगह क्या रखना है, डायमैग्नेटिक की जगह पैरा लिखना है कि व्हेन पैरामैग्नेटिक फील्ड, when the paramagnetic substances are placed in non-uniform magnetic field, they क्या था उसमें, they move from strong to weak, but ये कहां से कहां जाएंगे, ये जाते हैं weak to strong, weaker to stronger part of magnetic field, ये मूव करते हैं उससे उल्टा, strong, वो तो जाते थे strong से weak, ये जाते हैं weak से strong, मतलब these substances are attracted towards magnetic field। यानी कि जब आप U शेप ट्यूब में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भरोगे और एक लिंब में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे,
तो उसमें लेवल ऊपर चढ़ेगा और दूसरे में लेवल नीचे गिरेगा। उससे उल्टा हो रहा है ना। और जब आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो, जब पोल्स दूर रखते हैं, तो मैंने बताया था पोल दूर रखोगे तो पोल्स पे फील्ड स्ट्रांग होता है और बीच में कम होता है, तो ये पोल पे इकट्ठा हो जाएगा, पोल पे ज्यादा और बीच में कम। और जब पोल्स पास होंगे तो बीच में फील्ड ज्यादा, पोल्स पे कम। तो इस तरह से देखो, उससे उल्टा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सो दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी प्रॉपर्टी थी म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नोट। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इंड्यूस्ड भी इधर और अप्लाइड भी इधर, तो नेट फील्ड कितना हो गया, बी नोट प्लस बी आई। तो म्यू आर, इसका मतलब कि बी इज ग्रेटर देन बी नोट, बी इज ग्रेटर देन बी नोट, दिस इंप्लाइज म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। तो इनका रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से ज्यादा, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट क्या था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई। इसका मतलब शाई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 एंड म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, सो साई इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी और स्मॉल, लार्ज नहीं होगी, पॉजिटिव एंड स्मॉल। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब एक्सटर्नल फील्ड में आप इसको रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना प्रीफर करेंगी, ज्यादा तो नहीं लेकिन जाना प्रीफर करेंगी। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे ज्यादा प्रीफर नहीं करेंगी बट करेंगी इसके अंदर से ज्यादा। ठीक है, उसकी तरह नहीं है कि एक्सपेल्ड होगी, बल्कि इसके अंदर से जाना प्रीफर करेंगी। और क्या था, क्यूरी लॉ, ये ओबे करता है, इट ओबेज क्यूरी लॉ, मतलब ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी मतलब हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जब ये मैग्नेटाइज हो गया, इसके सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड के अलोंग अलाइन हो गए, तो ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, तो ये हिलने डुलने लगेंगे इधर उधर, फिर से रैंडम होने लगेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होएगा ना इसके अंदर, तो हमें और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये और मुश्किल हो जाएगा मैग्नेटाइज करना, यानी कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ घटेगी। इस चीज को आप अच्छे से समझ ले। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी पैरामैग्नेटिक की, जो कोई बच बाई चांस कोई बच भी गई हो ना, जो उसमें की थी इसमें नहीं की, तो समझ लो उससे सारा कुछ उल्टा है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करेंगे, तब तक इसको रिवाइज करें, पढ़ें और स्वस्थ रहें।